नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सरदार पटेल चौराहे पर बैरिकेड हटाने को लेकर जमकर हुआ हंगामा। भीषण गर्मी में बैठे रहे सड़क पर। मंदसौर में साफ सफाई की व्यवस्था चौपट। अब पूर्व पार्षद से लगाई जा रही गुहार। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली जीत की सफलता। मंदसौर शहर में मनाया जश्न। और 14 दिवसीय बेसिक वाटर स्पोर्ट्स कोर्स में 5वें दिन मंदसौर के NCC कैडेट्स ने दिखाया साहस और आत्मविश्वास। शहर के सरदार पटेल चौराहा पर बने सर्कल को हटाने के बाद से ही बैरिकेड्स लगाकर एक तरफ से मार्ग को बंद करने के विरोध में जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर के आह्वान पर आज 11 बजे प्रदर्शन था, किंतु इससे पूर्व ही पुलिस ने बैरिकेड्स हटा लिए, जिसके बाद TI कोतवाली ने आते ही पुनः बैरिकेडिंग करवा दी, जिससे पुलिस व दीपक सिंह गुर्जर में जमकर बहस हो गई। इस दौरान यातायात व्यवस्था में भी बार बार बदलाव होता रहा। बहस के बाद कई घंटे भीषण गर्मी में धरना चलता रहा। मंदसौर शहर के सरदार पटेल चौराहा पर यातायात व्यवस्था को लेकर आज शहर में जमकर हंगामा देखने को मिला। सर्कल हटाए जाने के बाद से एक तरफ के मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद किए जाने के विरोध में जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर के आह्वान पर आज सुबह 11 बजे प्रदर्शन प्रस्तावित था। हालांकि प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने मौके पर लगे बैरिकेड्स हटा दिए, जिससे कुछ समय के लिए मार्ग सामान्य रूप से चालू हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुनः बैरिकेडिंग करवा दी। इसी बात को लेकर दीपक सिंह गुर्जर और पुलिस के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही, जिसके चलते मौके पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इस दौरान यातायात व्यवस्था भी लगातार प्रभावित होती रही। कभी मार्ग खोला गया तो कभी बंद किया गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विरोध के दौरान दीपक सिंह गुर्जर समर्थकों के साथ चौराहे पर ही धरने पर बैठ गए। भीषण गर्मी के बावजूद कई घंटों तक धरना जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह से मार्ग बंद करने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है और आम जनता को अनावश्यक परेशानी हो रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। शहर के तीनों थाना के पुलिस बल भी सरदार पटेल चौराहा पर मौजूद रहे। इस मामले में शहर कोतवाली TI पुष्पेंद्र सिंह राठौर से चर्चा करना चाहिए तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने की बात कहकर कुछ कहने से ही मना कर दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जाम नहीं लगा रहे, जाम में लगा रहता है। पहले तो चेतावनी दी थी, पहले सूचना दी है। और ये सारे डिसीजन जो है वो सड़क होते हैं। सड़क सुरक्षा समिति को नहीं दिख रहा क्या ये? सर ये जब ये तो बुलाया था कि तो वो बड़ा सा चौबट्टा बना हुआ था, वो हटाया, उसको दिख रहा है। अरे भैया ये तो कोरोना का टाइम भी बंद हो गया, दिख रहा है। ऊपर नहीं डिसाइड करा कि यहाँ पे पेवर ब्लॉकेज हो जाए, उसको दिख रहा है। यहाँ पर पेवर ब्लॉक करेंगे भैया, सब गलत किया, गरीबों के लिए। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस प्रकार से कुछ होगा भैया, करिए FIR करिए। आपको तैयार होकर के आए थे कि हम यहाँ पर FIR करेंगे, है ना? आपको फोन आया किसी नेताजी का कि ये बंद नहीं होना चाहिए। नहीं करिए, मंदिर की बात कर रही है ना, ट्रैफिक की बात है, आप कह रहे थे ना। CMO को बुलाइए। सर एक्सीडेंट जब आप एक्सीडेंट होने के बाद आप आओगे क्या घर? फिर परेशान हो रहे बात करो ना देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमने सभी पत्रकार साथियों का, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद किया मंदसौर शहर की जनता की ओर से। ये सोच करके कि बैरिकेड हटा दिए गए। आधे घंटे तक हम यहीं खड़े थे, खुले बैरिकेड्स थे। इसलिए मुझे लगता है किसी नेताजी का फ़ोन गया इन श्रीमान जी के पास या SP साहब के पास। वो तुरंत यहाँ पहुँचे TI साहब और बोलते हैं बंद करो वापस। क्यों बंद करो भैया? जब हमने विरोध किया बंद करने को लेकर के कि ये बंद नहीं होना चाहिए, बैरिकेड्स नहीं लगना चाहिए, तो TI साहब बोलते हैं ये मेरी प्रयोगशाला है, मैं चाहूँगा तो हटाऊँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं हटाऊँगा। अरे TI पुष्पेंद्र सिंह जी साहब,
हम आपको एक समझदार व्यक्ति समझते थे, ये समझते थे कि जनता के हितों को लेकर कम से कम आप भी सोचते हैं। कल इन्होंने मुझसे व्हाट्सएप कॉल पे बात करी टीआई साहब ने, और इन्होंने अपने भी दुखड़ा रोया कि आप एमडी वाले मामले में बोलते हैं, आप गुंडों वाले मामले में बोलते हैं, लेकिन अपराध तो राम जी के युग से आ रहे हैं। यही टीआई साहब के बच्चे मुख बोल है, और ये टीआई साहब आज यहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि एफआईआर कर दूंगा। तो करो भैया एफआईआर, मंदसौर शहर की जनता का मामला है, तकलीफ में देख रही है मंदसौर शहर की जनता। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बोलने को तैयार नहीं। बंसीलाल जी निकल रहे, रमा देवी जी निकल रही है, सुधीर गुप्ता जी निकल रहे हैं, जगदीश देवड़ा निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं। किसी की आंखें नहीं खुल रही है। एसपी कलेक्टर तो आंखें बंद करके बैठे हैं। क्या लगता है पुलिस ने जिस तरह से आके आपके साथ सीधा बर्ताव किया है वो सही है? इसका मतलब आप समझ सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको धन्यवाद दिया है कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार साथियों का धन्यवाद, थोड़ी देर पहले ही धन्यवाद दिया। अचानक कहीं से फ़ोन आया, इतनी जल्दी कैसे आ गए टीआई साहब? उनको नहीं आना चाहिए था ना, जब खोल दिया तो खोल दिया। हम तो धन्यवाद देकर के जाने वाले थे पुलिसकर्मियों को भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ कि नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? कि मंदसौर शहर की जनता दुखी की दुखी रहे, इनको दुखी रहने दो। इसका मतलब यही समझे? तो कौन नेताजी होंगे जो फ़ोन कर रहे हैं, ये प्रश्न का विषय, और पता करेंगे इसके विषय में भी। मंदसौर शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर अब आए दिन विरोध सामने आने लगा है। जहां नालों की सफाई नहीं होने से आमजन में नाराजगी है, तो वहीं अब हजारी रोड स्थित शौचालय की साफ सफाई नहीं होने से आसपास के रहवासी गंदगी से काफी परेशान हैं। मंदसौर शहर में इन दिनों सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार विरोध के स्वर उठने लगे हैं। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से गंदगी और बदहाल व्यवस्था की शिकायतें मिल रही है, जिससे आमजन में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल शहर के कई इलाकों में नालों की नियमित सफाई नहीं हो रही है। नालियां जाम पड़ी है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन इस और गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं हजारी रोड स्थित सार्वजनिक शौचालय की हालत भी बेहद खराब बताई जा रही है। शौचालय में साफ सफाई का अभाव है और आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे वहां रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदबू और गंदगी के कारण क्षेत्र का वातावरण दूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नगरपालिका को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वे जल्द ही आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। आज स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के पूर्व पार्षद भाजपा नेता हिम्मत डांगी को बुलाकर समस्या से अवगत कराया और जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करने की मांग की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अजय रोड से मैं यहाँ का पूर्व पार्षद रहा हूँ। पूर्व पार्षद नाते मेरे पास इनका फ़ोन आया था, मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ स्थान खड़ा गंदगी वाकई में है। मैं अभी तुरंत हेमंत सैनिटरी इंस्पेक्टर हेमंत शर्मा जी को फ़ोन कर रहा हूँ और अभी सफाई करवाता हूँ। नगर पालिका परिषद अनुरोध सफाई करती है, कहीं न कहीं कर्मचारियों द्वारा लापरवाही होती है, उससे यहाँ पर गंदगी साम्राज्य देखा जा रहा है। और जो दरोगा इस प्रकार की बात करता है, मैं उनसे भी चर्चा करूँगा, हेमंत शर्मा जी से बात करूँगा, CMO से भी बातचीत करूँगा कि पूरा नगर के अंदर गर्मी का समय चल रहा है, नालों की बाथरूमों की सफाई होना चाहिए, दवाई का छिड़का होना चाहिए, जिससे कि जनता बीमार भी ना हो और रोज सफाई से इन सबको राहत मिले। क्या है कि ये बाथरूम वगैरह की ये समस्या है, तो हमने पूर्व हमारा पार्षद है हिम्मत जी डांगी, इनको बुला के सारी समस्या का अवगत कराया है इनको। क्या हम हिम्मत जी क्या हमारी हिम्मत है वो, और उनको बुला के ना हमने सर सारी समस्या का अवगत कराया। और ये कि हमारा ये बाथरूम वगैरह हैं तो ये व्यवस्थित रहे, साफ सफाई नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती है और ही चलता रहे। बीमार हो सकते लोग। हाँ, आराम से बीमार हो रहे हैं। आप देख रहे हो, कैमरे में दिखाओ उनको कि बीमार भी हो रहे हैं। और ये तो हमारे पार्षद जी हैं, जो पूर्व पार्षद है हमारे, ये सारी मतलब अभी तक हमारी समस्या का हल करते रहते हैं। बिगर पार्षद हुए भी हमारी सारी समस्या का हल करते हैं। ये भैया बस स्टैंड पे हजारी रोड है, और यहाँ पे जो पेशाब घर बना बहुत गंदगी है और यहाँ धुलाई भी नहीं होती है। और जब बोलते हैं, जब ये बोलते हैं कि हाँ करवा देंगे, बाकी होती नहीं सफाई यहाँ पे। कोई धमकी दी जाती है आपको? नहीं, वही कहते हैं भाई तोड़वा देंगे, करवा देंगे, ये बोलते हैं। कौन कहता? ये जो दरोगा जी आते हैं ये बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के विजयी होने पर मंदसौर जिला भाजपा द्वारा आतिशबाजी कर नाचते हुए झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यालय से रैली लेकर बस स्टैंड स्थित बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सांसद, नगरपालिका अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मंदसौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का जोरदार जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल में मिली सफलता से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने शहर में उत्सव का माहौल बना दिया। जिला भाजपा के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। खास बात यह रही कि जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक अंदाज में झालमुड़ी का आनंद लेते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड स्थित बालाजी मंदिर पहुंची। यहां सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। धार्मिक और उत्सवी माहौल के बीच कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों और कार्यों को जीत का श्रेय दिया और आगे भी इसी तरह जन सेवा में जुटे रहने का आह्वान किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज ऐतिहासिक जीत, पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर सब कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से आकर यहाँ पर भगवान बालाजी के दरबार में हनुमान चालीसा कर पूजा अर्चना कर वो राष्ट्र वंदना की है कि आज राष्ट्र की, जो हम राष्ट्रवादी लोग हैं, भारत राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम का भाव हमारे मन में है। लेकिन जो 15 साल से ममता दीदी का कुशासन था, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, ऐसी जो सरकार थी, आज उसका पतन हुआ है और उनका जो अहम था, उस अहम को जनता ने खुलकर मतदान किया है। मैं लोकतंत्र को सभी उनको भी बधाई देता हूं, निर्वाचन आयोग को, कि पहली बार लोकतंत्र निर्वाचन आयोग ने अच्छी व्यवस्था करी, जिससे हर व्यक्ति ने घर से निकलकर मतदान किया और इस 15 साल के कुशासन को तोड़ के फेंका है। ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है। जिस राज्य में विदेशी ताकतें आकर रहती थी, विदेशी ताकतें, हम भारत में सर्व समाज के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ विदेशी ताकतों का जो था, आज उसका पतन हुआ है। इसके लिए हम सब बधाई दे रहे हैं और झालमुड़ी वितरण, बालाजी के दरबार में मिठाई वितरण कर खुशी मना रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ और हमारे राष्ट्रीय संगठन विपिन जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ये विजय हुई है। ये राष्ट्र को एक नई दिशा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो अखंड भारत का जो स्वप्न इस देश के राष्ट्रवादी लोगों ने देखा था, आज लोकतंत्र के इस महामेले में आज जो पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए हैं, चाहे असम के रिजल्ट आए हैं, चाहे पूरे देश में जो माहौल आज देखने को मिल रहा है, वास्तव में अखंड भारत की परिकल्पना पूरी होती हुई दिख रही है। इस देश को तोड़ने वाली जितनी ताकतें थी, उनकी देश की जनता ने उनको नकार दिया है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ, जिस प्रकार से सनातनी लोगों के खिलाफ उन्होंने एक एजेंडा चलाकर वहाँ पर जो पीड़ित करने का काम किया था, हिंदुत्व को पूरी तरह से तबाह करने का काम किया था, वहाँ की राष्ट्रभक्त जनता ने, सनातनी लोगों ने उनको नकार दिया है, उनको घर भेज दिया है। और आज मंदसौर जिले के सभी हमारे आदरणीय सांसद जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता के साथ खुशी मनाई है। यहाँ बालाजी मंदिर में आकर हनुमान चालीसा पढ़ी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश का एक बहुत बड़ा उज्ज्वल भविष्य होने वाला है। हमारा भारत देश पुनः विश्व गुरु बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक एक जन जुड़ता जा रहा है और ये कारवां बड़ा होता जा रहा है। आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहनों ने अपार समर्थन दिया है। जिस प्रकार से बहनों के साथ ममता बनर्जी खुद एक महिला होते हुए भी जिस प्रकार से उस कानून का उन्होंने पूरी तरह से संसद में बायकॉट किया था, उसकी सजा भी वहाँ की बहनों ने उनको दी है। आज भारतीय जनता पार्टी के इस विजय पर मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मंदसौर वासियों को खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 14 दिवसीय बेसिक वाटर स्पोर्ट्स कोर्स के 5वें दिन मंदसौर के एनसीसी कैडेट्स ने अपने जोश और साहस का शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर वाटर स्पोर्ट्स कोर्स के 5वें दिन कैडेट्स का शानदार प्रदर्शन, बिना लाइफ जैकेट स्विमिंग में दिखाया साहस और आत्मविश्वास। 14 दिवसीय बेसिक वाटर स्पोर्ट्स कोर्स के 5वें दिन मंदसौर के एनसीसी कैडेट्स ने अपने जोश और साहस का शानदार प्रदर्शन किया। ये कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के डायरेक्टर अविनाश नेगी के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित महाराणा प्रताप सागर बांध के पोंग डैम पर रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
कोर्स का संचालन सेंटर इंचार्ज दीपक ठाकुर के नेतृत्व में हो रहा है। ये डैम लगभग 45 किलोमीटर में फैले इस विशाल डैम पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोर्स के 5वें दिन NIS कोच संजीव सिंह चौधरी के निर्देशन में कैडेट्स को डबल बोट एवं सिंगल बोट कयाकिंग, लाइफ जैकेट के साथ 2 किलोमीटर तैराकी तथा बिना लाइफ जैकेट के 90 फीट गहरे पानी में 200 मीटर स्विमिंग टेस्ट कराया गया। प्रशिक्षक संजीव सिंह चौधरी ने बताया कि मंदसौर के कैडेट्स अत्यंत लगन और उत्साह के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनकी क्षमता का निरंतर विकास हो रहा है। कैडेट्स हर गतिविधि में अपेक्षा से अधिक मेहनत कर रहे हैं। आगामी दिनों में कैडेट्स को सेलिंग, विंड सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, स्विमिंग, स्कीइंग, रोलिंग, मॉर्निंग एक्सरसाइज एवं स्टिल वाटर कयाकिंग जैसी विभिन्न जल क्रीड़ाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कोर्स पूर्णतः ग्रेडिंग आधारित है। 14 दिनों के प्रशिक्षण के बाद कैडेट्स की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, जिसके आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने वाले कैडेट्स को इंटरमीडिएट वाटर स्पोर्ट्स कोर्स के लिए प्रमोट किया जाएगा। इस शिविर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं तेलंगाना NCC डायरेक्टरेट के कुल 70 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। मंदसौर से चयनित कैडेट्स के साथ कैप्टन जितेंद्र कनौजिया, स्काउट अधिकारी ललित कुमार परमार एवं लेफ्टिनेंट पुष्कर लाल चौधरी सहयोगी के रूप में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया बच्चों ने किया है। बच्चे हैं भी छोटी एज के, 9th और 10th के हैं, तो बहुत बढ़िया पिकअप लिया आज उन्होंने। क्योंकि आज उन्होंने सामने देख रहे हैं एरिया 20-25 मीटर बच्चों ने विदाउट लाइफ जैकेट स्विमिंग की है, तो बहुत बढ़िया उनका रिस्पॉन्स है। आज 5वां दिन था उनका। तो इस कोर्स में हमको सेलिंग, कैकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, वाटर सेफ्टी एंड रेस्क्यू कोर्स में इंक्लूड है सारा, ये हम करवाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।